हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइफ। अगर आप CUET 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रीजनिंग एंड असर्शन टॉपिक से आपको डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको रीजनिंग एंड असर्शन के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूँ कि पहली चीज़ ये कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का कोई डेफिनेट मेथड नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि रीजनिंग एंड असर्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, हिस्ट्री, पास्ट इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, सिविक्स, एनीथिंग। सो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है जहाँ पे हमको असर्शन का स्टेटमेंट दे रखा है, इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, और रीजन में स्टेटमेंट दे रखा है इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पहला स्टेप जो हमको करना है, स्टेप नंबर 1 हमारा रहेगा कि हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारे असर्शन और रीजन के जो स्टेटमेंट हैं वो इंडिविजुअली ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो असर्शन का जो हमारा स्टेटमेंट है इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है, और रीजन का जो स्टेटमेंट है इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि ये भी ऑब्वियसली ट्रू है। अब बिकॉज हमारे ये दोनों ट्रू हैं तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई जहाँ पे फॉल्स का जिक्र है ये हमारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारे पास अब बचेंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन जहाँ पे हमारे पास सेम चीज़ है, ए एंड आर ट्रू, बट डिफरेंस वहाँ पे ये है कि आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे करना क्या है, हमारा दोनों ट्रू है असर्शन और रीज़न इंडिविजुअली, बट क्या हमारा असर्शन इस वजह से ट्रू है जो हमारा रीज़न में स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से, हमको ये चीज़ देखनी है। तो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसकी वजह से इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ऐसा कि नहीं है। इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट दिस इज़ नॉट द रीज़न। नाउ वट एवर मे बी द रीज़न, हमको उस पर नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये देखना है क्या ये रीज़न है या नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बारे में अगर हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी होगी तो चल जाएगा। बट इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट करती है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये रीज़न नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा असर्शन का स्टेटमेंट है एड्स डज नॉट हैव अ वैक्सीन, और रीज़न का स्टेटमेंट है द एड्स वायरस ऑल्टर्स इट्स जेनेटिक कोड। यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से रिलेट करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग एंड असर्शन के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, तो ये आपके सामने है एक क्वेश्चन जो बायोलॉजी से है। एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है, ये हम सबको पता है। तो हमारा एड जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली ट्रू है। रीज़न जो है, क्या अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्या ये रीज़न ट्रू है, पहली चीज़। तो एड्स वायरस जो है अपने जेनेटिक कोड को ऑल्टर करता है विच इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारे यहाँ पे फिर ऑप्शन ए, सी और ई जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। बट क्या एड्स की वैक्सीन इसलिए नहीं है क्योंकि एड्स अपने जेनेटिक कोड को काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज करता है विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट रीज़न। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा। एड्स की कोई भी वैक्सीन अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि एड्स जो है, जो वायरस है वो अपना म्यूटेशंस जो हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी डेवलप करता है, जिसकी वजह से कोई भी सिंगल वैक्सीन उसके लिए डेवलप करना मुश्किल है। ये म्यूटेशन वर्ड आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा, कोरोना के वेरिएंट्स आए थे, तो एड्स के साथ भी वही चीज़ है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है जहाँ पे हमारा असर्शन है उत्तर प्रदेश इज टर्म्ड एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया, और रीज़न दे रखा है उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ये क्वेश्चन आपका अब थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक हो गया है, इसको आप जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट अगर कोई हैं तो उनको अब ऐसी चीज़ पता होगी, बट ये जनरल नॉलेज वाली चीज़ भी है कि उत्तर प्रदेश जो है वो शुगर बॉल ऑफ इंडिया है एंड उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम थोड़ा सा क्विकली इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। बट क्या उत्तर प्रदेश को शुगर बॉल इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। यहाँ पे याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ स्टेटमेंट लिखा हो वो ट्रू हो। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह अगर आप महाराष्ट्र चेंज कर दें तो फिर हमारे ये स्टेटमेंट जो है वो दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि रीज़न जो है वो शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर है इसलिए शुगर बॉल है, तो ऐसा अब ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, हमको इस पर थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए होगी। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और उत्तर प्रदेश को शुगर बॉल इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। हमको यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है ये, जहाँ पे हमको रीज़न पढ़ के ही पता चल गया कि हाँ यही असर्शन, जो शुगर बॉल वर्ड शुगर केन से बनती है, तो उन चीज़ों को हम वहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 जनवरी 1950 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, और रीज़न जो है हमारा वो है 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। स्टेप नंबर 1 हमको वही करना है, हमको चेक करना है कि क्या हमारे दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हैं। बहुत ही बेसिक से जनरल नॉलेज का पार्ट है ये कि 26 जनवरी जो है वो एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। बट यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है वो ये है कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए फोर्स में नहीं आया था क्योंकि उस दिन को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि यहाँ पे इसका उल्टा ट्रू है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट जो हमारा आर है इज़ द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, इसका उल्टा होता अगर हमारा जो रीज़न है वो असर्शन होता और जो असर्शन है वो रीज़न होता। उस केस में हमारे दोनों स्टेटमेंट ना ही सिर्फ ट्रू होते बल्कि हमारा जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता। बट हेयर दिस इज़ नॉट द केस, सो हेयर वी हैव द आंसर एज ऑप्शन डी। एंड वी हैव one more question, we will look at it. Pipes carrying water often burst in cold countries during severe winter, which is the assertion, और reason है water expands on freezing. अब reason जो है क्या वो हमारा ट्रू है? water expands on freezing is a very common known fact, so obviously it is true. Pipes carrying water often burst in cold countries during severe winter. अब यहाँ पे इसको हम ऐसे देखें कि हमें क्या पता कि पाइप्स जो हैं वो कोल्ड कंट्रीज में बर्स्ट करते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे हमको असर्शन दे रखा है तो हमको ये ट्रू है। अब क्या जो रीज़न है वो इस असर्शन के रीज़न है, विच इज़ ऑब्वियसली द केस हियर। हमारा वाटर जो है वो फ्रीज़ होने पे एक्सपेंड करता है, जिस वजह से कोल्ड कंट्रीज़ में जब सीवियर विंटर पड़ती है वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपेंड करता है और हमारे पाइप जो हैं वो बर्स्ट करते हैं। तो हेयर ऑल्सो द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। ए, सी और ई हमारे ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें कोई भी ऑप्शन फॉल्स वाला नहीं था, विच इज़ बिकॉज अगर हमें फॉल्स ले लेते हैं तो हम कौन सा फॉल्स है उससे हम लगा सकते हैं, बट बेसिकली द ट्राई कि हमको रीज़न ऐसा दें और असर्शन ऐसा दें कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वो रीज़न उस असर्शन से मैच करता है या नहीं करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करें और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में हमें बताएं। ऐसे वीडियो आपको अगर और चाहिए हो तो वो भी हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।